रानू चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर जल्द ही संतान आने वाली थी। मानो जी, मुझे अपने बच्चे का बहुत इंतजार है। हाँ बिल्कुल, आखिर इस महल को भी कोई वारिस मिलेगा। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा सागर वाले जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे। उनका महल बहुत सुंदर था। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। शादी को काफी समय गुजर गया था, लेकिन रानू के यहाँ कोई संतान नहीं थी। आखिर एक दिन रानू चिड़िया ने अंडा दिया। दोनों पति पत्नी दिन रात अपने अंडे की हिफाजत करते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में एक शरारती कालू कौवा रहता था। उसका काम ही दूसरे पक्षियों को तंग करना था। कालू यार, आज किसी अमीर घर को लूटे, फिर मजे ही मजे होंगे। हाँ यार, मैं भी इन रोज रोज की छोटी मोटी चोरियों से तंग आ गया हूँ। अब कोई बड़ा हाथ मारते हैं। कालू बदमाश का अपना कोई काम धंधा नहीं था। जंगल के पक्षियों को लूटना ही उसका धंधा था। जंगल के दूसरे पक्षी कालू की हरकतों से बहुत तंग थे। एक दिन कालू कौवे को बहुत भूख लगी थी। कालू यार, चलो तुम्हें सागर वाले जंगल में ले चलो। सुना है वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। नेकी और पूछ पूछ, चलो अभी चलते हैं। कालू दो उल्लुओं के साथ सागर वाले जंगल की तरफ जाता है और वहाँ आमों के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। आम के बाग का रखवाला एक तोता था। मिठू तोता जब कौवे और उल्लुओं को आम खाते देखता है तो जल्दी से वहाँ आता है। कौवे, चले जाओ यहाँ से। क्यों भाई मिठू, ये पेड़ भी ऊपर वाले ने लगाए हैं, उसी की जमीन है, इस पर हमारा भी हक है। ये कोई जंगल में लगा पेड़ नहीं है, इस पर मेहनत हुई है और इस जमीन के मालिक ने इस पर अपना धन लगाया है। चल फूट यहाँ से। मिठू एक बड़ा डंडा लेकर आता है और कालू और उल्लू को मारने लगता है। कालू और उल्लू जो पहले ही अपना पेट भर चुके थे, चले जाते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में पहुंचकर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। यार, आज तो मजा आ गया आम खाने का। उस मिठू की हिम्मत तो देखो, हमें डंडे से मार रहा था। लगता है काफी अमीर पक्षी का बाग है। उल्लू, पता करो, आज उसी सेठ के घर हाथ साफ करते हैं। उल्लू तोते के मालिक का पता करने जाता है और वापस आकर कालू को बताता है। कालू यार, उसके मालिक का बहुत बड़ा महल है, बहुत धन दौलत है, चलो आज वहाँ ही की तैयारी करो। फिर वो दोनों रानू चिड़िया के महल को लूटने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और मानो, जो अपनी संतान का इस दुनिया में आने का सोचकर बहुत खुश थे, उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे ने आंख खोली थी। मानो जी, देखें हमारा बेटा। सैनिकों, मेरे बेटे की खुशी में महल में जश्न रखो। महल में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और ढेर सारे खाने बनते हैं। एक कफी जो रानू चिड़िया से जलती थी, वो रानू के बेटे को किडनैप कर लेती है। तुम जश्न मनाओ रानू, और मैं इस जश्न को मातम में बदल दूंगी। वो कफी कुकू को किडनैप करके एक जंगल में ले आती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के साथ चिड़िया के महल को लूटने के लिए पहुंच जाता है। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की हिम्मत भी की। कालू महल में जश्न को देखकर खुश हो जाता है। लगता है कि हमारे आने की खबर आ गई थी। हमारा इतना शानदार वेलकम किसी ने नहीं किया। मिठू भी जश्न में मौजूद था। कौवे, तुमने उस दिन आम खाए और आज महल तक पहुंच गए। पहाड़ों वाले जंगल के पक्षी मेरे नाम से कामते हैं। मिठू, तुम अभी कालू के नाम से वाकिफ नहीं, वरना इतना बोलने वालों की जुबान खींच लेता हूँ। सेठ जी, हम किसी की जान नहीं लेते, बस हमें धन दौलत चाहिए। मानो जी, इनको सब दे दे, ऊपर वाला हमें और दे देगा। मानो अपने सैनिकों को आदेश देता है और वो कालू को सब दे देते हैं। वापिस पहाड़ों वाले जंगल आते हुए कालू को किसी छोटे पक्षी की रोने की आवाज आती है। कालू देखता है कि एक छोटा पक्षी झाड़ियों में फंसा हुआ था। इतनी रात के ये पक्षी? कालू यार, इसे छोड़ो, चलो चलते हैं। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई इसे मार देगा। हमें इस पक्षी को साथ ले जाना है।
फिर कालू कौवा उस छोटे पक्षी को अपने साथ ले जाता है। घर आकर जैसे ही कालू उसे घोंसले में रखता है तो पक्षी उसे पकड़ लेता है। पापा पापा, पापा और मैं? कुकू की इस आवाज ने कालू को बदल दिया। मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई इसे कालू गुंडे का बेटा कहे। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा कभी भी चोरी नहीं करता। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कालू कौवा दाना तलाश करता, मीठे फल लाता और इस तरह कुकू की देखभाल करता। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। मानो जी, मेरा बेटा। सब्र करो, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। मानो जी, जंगल में ऐलान करवा दें, उसे हम अपना महल दे देंगे जो हमारे बेटे को लुटाएगा। हाँ रानो, बेटे के बिना ये सब किस काम का। कई साल गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बूढ़े हो गए थे और कालू कौवा भी अब बूढ़ा हो गया था। हाँ, कुकू अब जवान हो गया था। कालू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन मिठू तोता अपनी बुआ से मिलने पहाड़ों वाले जंगल आता है। मिठू थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। वहाँ से कुकू का गुजर होता है। अरे, ये तो मानो मालिक का बेटा है। मिठू तोता छुपकर उसका पीछा करता है और उसे कालू के घर का पता चलता है। मिठू वापस सागर वाले जंगल की तरफ जाता है। मालिक, हमारा कुकू मिल गया। मिठू, क्या सच में? मालकिन, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मानो जी, प्लीज अभी पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चलें, मुझे अपने बेटे को देखना है। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा मिठू तोते के साथ पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजा खोलता है। मेरा बेटा, ये तो हूबहू अपने पापा की तरह है। अरे, ये कितना बड़ा हो गया। कौन है आप? आपको किससे मिलना है? कुकू बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बदमाश कौवे, तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया था। उस दिन तुम्हारा हमारे महल को लूटकर गुजारा नहीं हुआ था, जो तुमने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया। इतने में वहाँ उल्लू आ जाता है। हमने किसी को किडनैप नहीं किया, ये तो हमें उस रात झाड़ियों में मिला था। अगर उस दिन कालू इसे ना उठाता तो आज ये किसी पक्षी का भोजन बन गया होता। मैंने इसे कमा कर मेहनत से खिलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बेटे की जान बचाई। चलो बेटा कुकू, अपने महल में चले। मेरे पापा कालू हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने इसे पाला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप भी हमारे महल साथ आ जाएं। पापा, चलो ना प्लीज, मैं आपके साथ उस महल जाना चाहता हूँ। कालू मान जाता है। फिर सब पक्षी सागर वाले जंगल में महल में आराम से रहते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़े को उनका बेटा मिल जाता है और कालू को अच्छा परिवार। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया, हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी ज़रा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी जरूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है।
कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है, कुछ करें। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाजार से जाकर ला दें। कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या? 5,000? इतना महंगा? थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ। हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, ये ले, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी। चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ, आज मांस खाऊंगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते। ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है
और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है। कबूतर का बेटा, कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है, बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बना दें, निकल जाओ हमारे जंगल से। मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।